नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिकीस में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका यहाँ पर 25 मार्च और 25 मार्च को जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में जो भी प्रश्न आपके यहाँ से पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सही प्रश्नों को जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जो है देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न के साथ। इसके पहले जो है सेकेंड शिफ्ट का जो वीडियो है, तो उसको जो है कुछ देर में अपलोड कर देंगे। आप लोग में से जो भी सेकेंड शिफ्ट के हैं तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ सेकेंड शिफ्ट का जो वीडियो हमें चाहिए, तो हम उसको जो है अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है विशाल स्नानागार यानी कि द ग्रेट बाथ जो है कहाँ पाया गया था। चार ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे, उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर मोहनजोदारो का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदारो के घर यानी कि सिटाडेल क्षेत्र में एक विशाल आयताकार जलाशय था। इसे जो है जल स यानी कि वाटर टाइट बनाने के लिए जो है ईंटों और प्राकृतिक तार का उपयोग जो यहाँ पर किया गया था। माना जाता है कि इसका उपयोग धार्मिक या अनुष्ठानिक स्नान के लिए जो है यहाँ पर किया जाता रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मोहन जोदारो था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। तो इसको आप लोग यहाँ पर जो है याद कर लेंगे। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर बताते हुए चलें कि 28 मार्च को जो है यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर जो है एक बहुत ही बड़ा जो है आपका सेल आ रहा है। टेक्स्ट बुक का पावर प्ले सेल, जो कि 28 मार्च से 12 बजे से लेकर 1 बजे रात तक जो है यहाँ पर रहेगा। तो आप जो है इसे अभी प्री बुक जो है कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो आपको मात्र यहाँ पर 263 रुपये में मिलेगा। कूपन कोड जो हमारा है APG, इसका भी यूज कर जो है आप लोग यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ तो ले ही सकते हैं। इसके अलावा अमेजन वाउचर जीतने का भी जो चांस है आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में नॉलेज नहीं है, आपको यहाँ पर बताते हुए चलें कि टेक्स्ट बुक भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम होते हैं, लगभग 900 प्लस एग्जामों का जो है आपका 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ जो है 17,000 प्लस जो है PYP का एक्सेस भी जो है आपको यहाँ पर देता है, मात्र एक ही प्राइस में। तो आप लोग जो है इसको परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों में जो है पिन किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो है सेवा किए बिना भारत के प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर बने। तो इसका जो राइट आंसर था आपका चंद्रशेखर था। इसका राइट आंसर जो है चंद्रशेखर हो जाएगा। ही बिकम प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली आफ्टर बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ही नेवर सर्व एज द चीफ मिनिस्टर और इवन ए यूनियन मिनिस्टर बिफोर प्राइमरशिप, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था कि मार्च 2025 में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ किसने लिया। तो इसका राइट आंसर जो था आपका नेटुम्बो नंदी नंदेतोआ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेटिम्बो नंदी नंदेतोआ जो है सी ऑन द नेवर 2024 presidential election with approximately 57.58% of the vote. She officially took office on 21 March 2025, succeeding ननांगलो मबुआ, ठीक है। तो प्रेयर टू दिस सी सर्व एज द कंट्रीज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था हड़प्पा की मोहरें मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनी थी। चार ऑप्शन था। एक ऑप्शन आपका यहाँ पर सेलखड़ी यानी कि सोप स्टोन का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। खोजी गई अधिकांश जो हड़प्पा की मोहरें हैं सेलखड़ी से जो है बनी थी, जो एक प्रकार का नरम पत्थर था जिसे नक्काशी करना आसान था और अक्सर आग में पकाकर कठोर कर दिया जाता था। एक क्वेश्चन था कि मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से किस स्मारक को जो है 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। चार ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे, उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर ताजमहल या आगरा का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। द ताजमहल वाज designated as a UNESCO World Heritage Site in 1983. It is considered the finest example of Mughal architecture and was built by Shahjahan in memory of his wife Mumtaz Mahal. एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने जो है सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जो है मान्यता दी। इसका राइट आंसर जो है 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। इसका राइट आंसर था 97 में संशोधन अधिनियम 2011 ने जो है अनुच्छेद 19 के क्लोजोन का
सब क्लोज जो सी है उसमें जो है यूनियनों और संघों के बाद सहकारी समितियां शब्द जुड़ा, जिससे जो है यह सभी नागरिक के लिए एक मौलिक अधिकार बन गया। तो आप इसको भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था, भारत के पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार जो है किस राज्य से जो है किस राज्य तक है। चार ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, तो द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन स्ट्रेच अलोंग द ईस्ट कोस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल नियर द सुवर्णरेखा रिवर गंगा डेल्टा एंड एक्सटेंडिंग डाउन टू तमिलनाडु कन्याकुमारी। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जो है तट रेखा यानी कोस्ट लाइन नहीं है। राइट आंसर जो था आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग राजस्थान था। राजस्थान इज अ लैंड लॉक्ड स्टेट मीनिंग इट इज सराउंडेड entirely by land and has no access to the sea, and गुजरात, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश जो कि आपका ऑप्शन में था आर कोस्टल स्टेट्स बॉर्डरिंग द सी। ठीक है, इसके अलावा की लैंडलॉक स्टेट की बात करते हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ये सभी जो है आपका लैंड लॉक्ड जो है स्टेट्स है। एक क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए विशेष रूप से जो है महार समुदाय के द्वारा कौन सा सामाजिक आंदोलन यहाँ पर चलाया गया था। चार ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन जो है महार आंदोलन का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। द महार मूवमेंट वाज अ स्पेसिफिक स्ट्रगल बाय द महार कम्युनिटी ऑफ डिग्निटी एंड सिविल राइट्स। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सतनामी आंदोलन या सतनामी मूवमेंट की बात करेंगे तो फाउंडेड बाय सेंट बीरवन एंड लेटर घासीदास प्राइमरली इन हरियाणा एंड छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी की बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का, तो फाउंडेड बाय ई भी रामास्वामी पेरियार इन तमिलनाडु। एंड ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर्य समाज की बात करेंगे तो स्टेब्लिश्ड बाय दयानंद सरस्वती एज अ हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट बेस्ड ऑन द वेदास। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था, कंप्यूटर में रैम का प्राथमिक कार्य क्या है। तो प्रसंस्करण के लिए जो है डेटा का अस्थायी भंडारण जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो रैम की बात करते हैं तो रैंडम एक्सेस मेमोरीज का फुल फॉर्म होता है। फंक्शन की बात करेंगे तो टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ डेटा फॉर प्रोसेसिंग। टाइप की बात करेंगे तो वोलेटाइल होता है, डेटा लॉस्ट हो जाता है जब पावर ऑफ होता है। स्पीड की बात करेंगे तो वेरी फास्ट, नैनो सेकेंड में जो इसका स्पीड होता है। एंड रोल की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी है। एक क्वेश्चन था कि उपयोगकर्ता के विशिष्ट कार्यों जैसे वर्ड प्रोसेसिंग या स्प्रेडशीट को करने के लिए जो है किस प्रकार के सॉफ्टवेयर को यहाँ पर डिजाइन किया गया है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का था, बिल्कुल राइट आंसर था। एग्जाम्पल की बात करेंगे प्रमुख उदाहरण का तो एम एस वर्ड, एक्सेल, इसके अलावा जो है एम एस वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल है। एक्सेल जो है डेटा प्रोसेसिंग का है। क्रोम या फायरफॉक्स जो है वेब ब्राउजिंग का है। एंड फोटोशॉप जो है ग्राफिक्स एडिटिंग का है। एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द डॉट WAV फाइल यूज्ड फॉर, यानी कि .wav फाइल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑडियो यानी साउंड हो जाएगा। पर्पस की बात करेंगे तो यूज्ड फॉर हाई क्वालिटी अनकम्प्रेस्ड ऑडियो स्टोरेज। फुल फॉर्म की बात करेंगे तो वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है। मे भी शायद इसका फुल फॉर्म ही आपका आया था, तो इसको देख लेना है। करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे विशेषताएं की तो लेस होता है, हाई साउंड क्वालिटी होता है, लार्ज फाइल साइज होता है। यूजेज यानी कि उपयोग की बात करते हैं तो CD क्वालिटी ऑडियो, प्रोफेशनल ऑडियो एडिटिंग एंड साउंड इफेक्ट्स के लिए जो इसका उपयोग होता है। एक क्वेश्चन था, भारत के उत्तरी मैदान मुख्य रूप से किन तीन प्रमुख नदी प्रणालियों के जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा निर्मित है। चार ऑप्शन था। एक ऑप्शन सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का था, बिल्कुल राइट आंसर था। द नॉर्दर्न प्लेन्स वेयर क्रिएटेड बाय द इंटरप्ले ऑफ द इंडस इन द वेस्ट, द गंगा इन द सेंटर एंड द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट अलोंग विथ देयर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान हुआ जिसमें सुल्तान द्वारा विद्रोही को क्षमा कर दिया गया था। राइट आंसर मलिक छज्जू का विद्रोह इसका राइट आंसर होगा। मलिक छज्जू ने जो है 1290 ईस्वी में जो है करा में विद्रोह किया था। सियासन पर कब्जा करने के उसके प्रयासों के बावजूद जलाउद्दीन खिलजी के ने जो है साथी मुसलमानों के प्रति अपनी हिंसा की नीति के कारण जो है उसे और उसके समर्थकों को जो है क्षमा कर दिया था। एक क्वेश्चन था, सद्य शोधक समाज का प्राथमिक उद्देश्य। ये क्वेश्चन आपका नहीं था, जो क्वेश्चन था आगे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन प्राथमिक उद्देश्य जो है सामाजिक सुधार और निचली जातियों का उत्थान था। क्वेश्चन जो एग्जैक्ट था यहीं पर डिस्कस कर देते हैं कि इसकी स्थापना जो है कहाँ पर हुआ था। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना जो है पुणे में हुआ था।
किसने किया था? तो ये जो है ज्योतिराव फुले के द्वारा जो है किया गया था। आप दोनों को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था भौतिक में बल क्या है? तो राइट आंसर था एक धक्का या खिंचाव जो गति या आकार बदलता है। एक क्वेश्चन था भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर जो है भारत के राष्ट्रपति जो है ये करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल की बात करेंगे संवैधानिक अनुच्छेद का, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। प्रक्रिया की बात करेंगे तो द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एंड कोलेशन इन द लोकसभा लोअर हाउस एज द प्राइम मिनिस्टर। ऑथ की बात करेंगे तो द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट्स द ऑथ ऑफ ऑफिस एंड secretary to the prime minister. Although the president appoints, they generally follow parliamentary convention to invite the majority leader. एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? राइट आंसर 42वां संशोधन अधिनियम इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को जो है 1976 में जो है श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मूल रूप से 10 कर्तव्य थे, 11वां कर्तव्य जो है शिक्षा से संबंधित था। बाद में 2002 में जो है 86वां संशोधन के द्वारा जो है इसको जो यहाँ पर जोड़ा गया। एक क्वेश्चन था मौर्य प्रशासन में सीधाध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर जो है कृषि का प्रभारी अधिकारी जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था वर्ष 2020-21 के दौरान जो है भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? राज्य नहीं, हाँ राज्य पूछा था, तो इसका राइट आंसर जो है गुजरात आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर देश पूछता तो इसका राइट आंसर जो है चीन होता। गुजरात मेंशन इट्स टॉप पोजीशन अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 40.42% of the total national production with 4.13 billion tons. इसके अलावा राजस्थान was the second largest producer, contributing about 80.91%. तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु रैंक्ड थर्ड with a share of 9.25%. The total groundnut production in India for 2020 की बात करते हैं was estimated at 10.19 lakhs टन। ठीक है, तो इसको याद रखना है। एक क्वेश्चन था भारत की नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट रैंक और स्कोर पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी था। 131 आपका यहाँ पर रैंक था। स्कोर पूछा गया था तो 0.685 यहाँ पर स्कोर था। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से जो है आपका यहाँ पर 3 क्वेश्चन था, जो कि पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर यही था। दूसरा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा HDI के 3 बुनियादी आयामों में से एक नहीं है? 4 ऑप्शन था। एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर जो है मे बी यहाँ पर जो दिया गया था पर्यावरण स्थिरता का दिया गया था, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो अमर्त्य सेन के साथ मिलकर जो है निम्नलिखित में से किसने मानव विकास सूचकांक HDI जो है बनाया था? तो राइट आंसर महबूब उल हक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा, ये 3 क्वेश्चन HDI से पूछा गया था। एक क्वेश्चन था जन्म दर, बर्थ रेट से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर जन्य सांख्यिकी में जन्म दर की गणना हमेशा जो है 1000 की जनसंख्या के आधार पर की जाती है ताकि विभिन्न क्षेत्रों की तुलना आसानी से की जा सके। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था एक समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम के सभी यांत्रिक कोणों का योग कितना होता है? राइट आंसर 360 डिग्री हो जाएगा। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम इन 360 डिग्री। एक था कि भाषा के 3 विकास, पुरानी, मध्यकालीन, आधुनिक, इंडो आर्यन, आज की किस भारतीय भाषा का हिस्सा है? राइट आंसर जो है उड़िया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इट इज़ अ इंडो आर्यन लैंग्वेज दैट इन्वॉल्व्ड थ्रू स्टेजेस सच एज ओल्ड इंडो आर्यन, मिडिल इंडो आर्यन, प्रकृति मगधी एंड मॉडर्न इंडो आर्यन। इट इज़ वन ऑफ द 6th क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अदर ऑप्शन की बात करते हैं, तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ बिलोंग टू द द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, नॉट द इंडो आर्यन ग्रुप। एक क्वेश्चन था किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में नए नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP जोड़े गए? राइट आंसर जो है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 की बात करेंगे तो दिस अमेंडमेंट एडेड 4 न्यू DPSP टू पार्ट 4। फर्स्ट वन इज आर्टिकल 90 क्लोज A, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रेन। आर्टिकल 39 क्लोज A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। आर्टिकल 43A की बात करेंगे तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। एंड आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये सभी जो है जोड़ा गया था। इसके अलावा द 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 की बात करेंगे, एडेड आर्टिकल 38 क्लोज 2 एंड द 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 एडेड आर्टिकल 43 क्लोज B। एक क्वेश्चन था 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 का यहाँ पर
मुख्य उद्देश्य जो है यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा वो आपका जो होगा वो आपका यहाँ पर लोकसभा राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित 6 सीट जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आपका आरबीआई के कोई एक्ट से क्वेश्चन में भी शायद आया था, तो इसको देख लीजिएगा। ये कंफर्म नहीं है कि ये आया था। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार जो है एक जमाकर्ता जब अपने बैंक खाते के लिए कितने नामांकित व्यक्तियों को जो है नामित कर सकता है, तो ये होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कंप्यूटर की किस विशेषता के कारण जो है ये गणना ग्राफिक डिजाइन और ऑडियो वीडियो चलाने जैसे विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। राइट आंसर जो है वर्साटिलिटी यानी कि बहुमुखी प्रतिभा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुमुखी प्रतिभा यानी कि वर्साटिलिटी की बात करते हैं, का अर्थ है कि कंप्यूटर की वो क्षमता जिससे वह एक ही समय में या बारी बारी से अलग अलग तरह के काम कर सकता है। उदाहरण के लिए यह जटिल गणनाएं करने के साथ साथ जो है गाने बजाने या चित्र बनाने ग्राफिक्स का भी काम कर सकता है। एक क्वेश्चन था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित .wma फाइल फॉर्मेट का फुल फॉर्म क्या होता है। राइट आंसर विंडोज मीडिया ऑडियो जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन था किस लेखक या लेखिका ने जो है 2025 में मदर मेरी कम टू मी शीर्षक से अपना संस्करण जारी किया था। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर रिपीट हो चुका है 3 से 4 बार। सेम क्वेश्चन कल भी आज भी जो है आपका अल्मेडा वाला जो है वो भी रिपीट हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर अरुंधति रॉय था। अरुंधति रॉय जो है 2025 का संस्मरण उनकी माँ मेरी रॉय जो एक कार्यकर्ता शिक्षिका थी के साथ उनके जटिल संबंधों का एक व्यक्तिगत विवरण है। एक क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। राइट आंसर रासायनिक ऊर्जा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है हरे पौधे और शैवाल प्रकाश ऊर्जा सूर्य के प्रकाश को पकड़ने के लिए जो है क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग पानी के अणुओं को जो है तोड़ने, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलने के लिए किया जाता है, जो रासायनिक ऊर्जा का ही एक रूप है। एक क्वेश्चन था कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का पुस्तक के लेखक का नाम जो है तो बी.डी. सावरकर, इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था 1873 में ज्योतिराव फुल्ले के द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ की गई थी। पुणे जो है इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पुणे इज ए करेक्ट। सत्यशोधक समाज की बात करते हैं तो वाज फाउंडेड बाय महात्मा ज्योतिराव फुल्ले ऑन 24 सितंबर 1873 इन पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। फाउंडर महात्मा ज्योतिराव फुल्ले विथ सावित्री फुल्ले लीडिंग द वुमेन्स विंग। पर्पस की बात करेंगे टू लिबरेट सुडास दलित एंड वोमेन फॉर एक्सप्लेनेशन एंड प्रमोट सोशल इक्वलिटी। फेमस बुक की बात करेंगे तो ज्योतिराव फुल्ले रोट गुलामगिरी इन 1873 द सेम ईयर ऑफ द समाज फाउंडेड। ठीक है, तो गुलामगिरी पुस्तक का भी जो है पूछा जाता है किसके द्वारा, तो ज्योतिराव फुल्ले के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा जो है ये सारे प्रश्न जो है आपके यहाँ पर पूछे गए थे। इनमें से जिनका जो नाम था मैथ में जो है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रापेजियम डो सिलोजिज्म आंसर विल बी जो था नियाइदर नॉट फॉर वो द 2 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इनका जो नाम था नाम मेंशन करने के लिए जो है इन्होंने आग्रह किया था। तो नव्य मेंडू बर्मन फ्रॉम वेस्ट बंगाल से जो है इनका संबंध है, तो इनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी ये क्वेश्चन जो है बताया था। और भी बहुत सारे लोग बताए थे, उनका नाम जो यहाँ पर मेंशन नहीं कर सके, फिर भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था पौधे अपना भोजन बनाने किस प्रक्रिया विक्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। तो प्रकाश संश्लेषण जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लांट मेक देयर ऑन फूड बाय प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर क्या था, फोटोसिंथेसिस था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो यही सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जिनमें से सारे प्रश्न हमने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। पीडीएफ भी टेलीग्राम पर चला जाएगा। इसके अलावा अब तक के शिफ्टों का पीडीएफ अगर बाय करना चाहते हैं कंबाइंड रूप से विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में डेली क्यूज के साथ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी तो कर सकते हैं, मात्र 30 रुपये में। आगे आने वाली शिफ्टों का भी जो पीडीएफ है इसमें कवर रहेगा, प्रिंटेबल रहेगा। अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम आ रहा है, उसको पढ़िएगा, यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। चाहे आपका एग्जाम आगे की शिफ्टों में है, वहाँ भी ये पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कॉमेंट सेक्शन में पिन है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से भी संपर्क कर आप इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का जो पावर प्ले सेल है वो आपका 28 तारीख को रात 12 बजे से रात 1 बजे के बीच लाइव रहेगा। इसको आप बुक कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट सेक्शन में पिन है। इसके अलावा अमेजन का वाउचर जीत सकते हैं, एपीजे कूपन कोड के साथ 12% का लाभ भी उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ अगर आप लोगों में से जो भी लोग थर्ड शिफ्ट के होंगे तो वो लोग जो है कमेंट में बता देंगे यस 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 ये क्वेश्चन जो आपका आया था। इसके अलावा सेकंड शिफ्ट का करोगे तो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आपको सेकंड शिफ्ट की वीडियो का जरूरत है, तभी हम लाएंगे, अदरवाइज नहीं लाएंगे। ठीक है, तो चलिए टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ आपको सारे शिफ्टों का भी वही मिल जाएगा, आज का भी पीडीएफ जो है वहाँ पर मिल जाएगा। टेलीग्राम में भी जो है फ्री पीडीएफ डाला गया है, लेकिन वहाँ पर शिफ्ट वाइज होगा, कोई
पीडीएफ आपका यहाँ पर प्रिंटेबल रहेगा, कोई पीडीएफ जो है आपका यहाँ पर पीपीटी वाला ही रहेगा, वीडियो वाला ही रहेगा। तो आपको देख लेना है, जैसा आपको अच्छा लगे आपको जो है करना है। बाकी अगर प्रिंटेबल चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, आगे भी सभी शिफ्ट का पीडीएफ चाहिए तो यहाँ इस नंबर पर संपर्क करके पीडीएफ को बाय कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।